Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Sunil Viश्वकर्मा. So guys, आज हम पढ़ेंगे API के बारे में. API. So API क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने एप्लीकेशंस में, अपने सिस्टम्स में, IT वर्ल्ड में कैसे API यूज होती है, क्या क्या मीनिंग है उसका और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है. आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो API क्या होती है? API होती है, अगर हम फुल फॉर्म देखें उसकी, API होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ओके. अब हम ये तो डेफिनेशन देख रहे हैं, ये फुल फॉर्म है, ये हमें गूगल पे भी मिल जाएगी, विकीपीडिया, चैट जीपीटी, हर जगह यही डेफिनेशन मिलेगी. बट एपीआई क्या है और वह कैसे करती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हम अब उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी. ठीक है, अगर मैं इधर गया, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या करेगी. अब हम पॉइंट्स को लिखते हैं. तो पहला पॉइंट है हमारे पास. सॉरी. पहला पॉइंट है, हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं. सो एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि राजस्थान स्टेट से हैं, कुछ लोग हैं जो गुजरात स्टेट में हैं, कुछ लोग हैं जो पंजाब स्टेट से हैं. ठीक है, तो राजस्थान के लोग मारवाड़ी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं और गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि राजस्थान के लोग पंजाब के लोगों से बात कर सकें, तो वो मारवाड़ी में पंजाब के लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिसके वजह से पंजाब के लोग मारवाड़ी नहीं समझ सकते, तो वो बात नहीं कर पाएंगे. वो दोनों एक दूसरे को बोलेंगे, भाई क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है. सेम वे, सॉरी, सेम वे, राजस्थान के लोग गुजरात के लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मारवाड़ी अलग है, गुजराती अलग है. तो गुजरात के लोगों को गुजराती समझ में आती है, राजस्थान के लोगों को मारवाड़ी समझ में आती है, जिसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हमें इस प्रॉब्लम को, अब प्रॉब्लम समझिए कि अलग अलग स्टेट के लोग आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है. तो हमें उन डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों को आपस में बात कराने के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज या कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा. सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं दोनों को बोलूँ, राजस्थान और पंजाब के लोगों को बोलूँ कि आप लोग हिंदी में बात करिए, तो आपस में अगर दोनों को हिंदी आती है तो बात कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो हिंदी क्या है हमारे लिए, हिंदी उन दोनों के लिए है एक कॉमन लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ. ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज जो कि इन दोनों के बीच में बातचीत करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और इन दोनों के बीच में भी सेम वे बात करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. तो अब आप समझिए प्रॉब्लम क्या थी कि दो अलग अलग स्टेट के लोग जिनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, उन लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट या बात कराने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज को अपनाना पड़ेगा, और उस कॉमन लैंग्वेज से वो आपस में बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, हमने एपीआई के बारे में लिखा, तो पहली प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है एपीआई, कि कॉमन प्लेटफॉर्म और इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, ये हमें समझ में आया. ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म और इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ये हमें समझ में आया. ठीक है, ये एक चीज होगी जो कि एपीआई प्रोवाइड करवाता है. अब दूसरी चीज पे हम आते हैं. तो दूसरी चीज पे आने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेदर ऐप का. ठीक है, वेदर ऐप का. तो वेदर ऐप कैसे वर्क करती है, तो वेदर ऐप क्या है कि भाई अब हमें वेदर का इंफॉर्मेशन लेना है, तो वेदर का इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, वेदर का इंफॉर्मेशन आता है सैटेलाइट से. ठीक है, सैटेलाइट से जब वेदर का इंफॉर्मेशन आता है और वो हमारे ऐप में शो हो जाता है. बट क्या ऐसा होता है, क्या हम डायरेक्टली सैटेलाइट से डेटा फेच करते हैं, मतलब अगर मुझे मेरी ऐप में आज का करंट वेदर, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे दिल्ली का करंट वेदर शो करना है या फेच करना है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या विंड स्पीड है, तो मेरे को एक सैटेलाइट से डेटा फेच करना पड़ेगा. बट मेरे पास सैटेलाइट तो है नहीं. ठीक है ना, मैं उसको परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि सैटेलाइट परचेज करना या रेंट पे लेना मुझे एलन मस्क से बात करनी पड़ेगी, या जो सैटेलाइट प्रोवाइडर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज टू मच कॉस्टलियर. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे सैटेलाइट है, ठीक है, मुझे ये रेंट पे लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो रेंट पे लेनी पड़ेगी या फिर परचेज करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं डेटा फेच करूंगा और अपनी ऐप में शो करूंगा. ठीक है, बट
ये इतनी कॉस्टली चीज को, इतनी छोटी सी चीज को फेच करने के लिए मैं इतना कॉस्टली इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? इससे बेटर ये नहीं रहेगा कि मैं एक कंपनी को हायर करता हूँ, एक कंपनी से बातचीत करता हूँ जिसके पास डेटा है, सॉरी, जिसके पास डेटा है वेदर का, इसकी खुद की सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इसने क्या किया, रेंट पे या फिर परचेज किया हुआ है सैटेलाइट को, ठीक है, सैटेलाइट को, जिससे कि वो डेटा, डेटा मतलब जो कि वेदर का डेटा है, ठीक है, वो फेच करता रहता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे और अपने पास स्टोर करता रहता है, ठीक है। अब इस कंपनी के पास डेटा है, कंपनी लेट से एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है, इसके पास डेटा है, तो ये क्या करेगा कि सैटेलाइट से डेटा फेच कर रहा है, इसने खुद रेंट पे लिया हुआ है या परचेज किया हुआ है, इसे डेटा फेच करेगा और उसको स्टोर कर रहा है अपने सिस्टम सर्वर्स पे या डेटाबेस में कहीं पे भी, ठीक है। तो अब हमारे पास कंपनी है जिसके पास वेदर का डेटा है, बट हमें उस कंपनी से डेटा लेना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कंपनी से हम एक परचेज कर सकते हैं प्लान को, जो कि बहुत मिनिमल कॉस्ट में होता है, और उस प्लान से हमें एक एपीआई मिलेगी, ठीक है, एपीआई की मिलेगी, एपीआई मिलेगी। सो वो वर्क कैसे करती है कि कंपनी क्या करती है, एक एपीआई प्रोवाइड करती है, उस एपीआई से हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई कि एपीआई क्या करती है, हमें डेटा प्रोवाइड करती है। एपीआई कुछ नहीं, बेसिकली एक डेटा है, ठीक है, जो कि हमें मिलता है, मतलब एक प्रोटोकॉल के थ्रू, एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू, या एपीआई की या किसी भी चीज जो उसमें ऑथेंटिकेशन या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू। मीन्स कि हम अपनी ऐप से, हम अपनी ऐप से, यहाँ पे ऐप से एक सर्वर पे, ठीक है, मैं ऐप्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐप से सर्वर पे जो कि वेदर का है, इससे इस पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे दिल्ली का डेटा चाहिए, मतलब दिल्ली का वेदर चाहिए, वेदर कंडीशन चाहिए। तो वो क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट करेगा वेदर सर्वर पे, ठीक है, और वेदर सर्वर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर होगा, विंड स्पीड होगी, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है एपीआई के थ्रू। इसके पास इसने एक एपीआई रेडी की हुई है, मीन्स कि एक डेटा प्रोवाइड करने का तरीका है एपीआई, जिससे कि हम डेटा फेच कर सकते हैं, एक एपीआई रेडी की हुई है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर पे, जिससे हमें डेटा मिलेगा इन रिटर्न, ठीक है। अब डेटा किस फॉर्मेट में है, डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मतलब हमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि फॉर्मेट क्या है डेटा का, वो इतना ऑलरेडी स्ट्रक्चर होगा कि बस जस्ट वी हैव टू शो इन आवर ऐप, हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट शो करना है ऐप में। डेवलपर्स को क्या करना होता है, ऐप में शो करना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आएगी, आई होगी, कि एपीआई क्या करती है, एपीआई कुछ नहीं, बस एक डेटा प्रोवाइड करती है, एपीआई खुद एक डेटा है एंड नथिंग एल्स, जो कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, इन रिटर्न हमें रिस्पॉन्स मिलता है स्ट्रक्चर डेटा में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एपीआई क्या करता है, कि एपीआई इज ऑल्सो अ डेटा, ठीक है, इन विच वी कैन रिक्वेस्ट ऑन गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, फॉर स्ट्रक्चर डेटा। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा कि एक प्रॉब्लम जो एपीआई क्या है, एक डेटा की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। सो फॉर एग्जांपल ना, अब हम एक दो तीन एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं जैसे कि यूट्यूब का, ठीक है। यूट्यूब का एग्जांपल इसलिए लेके चलते हैं, हम कॉमन प्लेटफॉर्म को समझते हैं कि हम टेक्निकल वर्ल्ड में कॉमन प्लेटफॉर्म को कैसे, हम एपीआई कॉमन प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूट्यूब लिया, जिस लेट्स से कि ये मेरी वीडियो है, ठीक है, और अब मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो को देख के मुझे ये वीडियो पसंद आए तो मैं इसमें लाइक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जब लाइक का बटन हिट करूंगा, ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है, यूआई है, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, लेट्स से कि ये जावास्क्रिप्ट में लिखा है, जावा में लिखा है, या फिर किसी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि बटन, जो लाइक का बटन है, वो जावास्क्रिप्ट से ट्रिगर होगा, उस पर क्लिक होके उसका इवेंट ट्रिगर होगा, और वो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, बैकएंड पे, ठीक है, बैकएंड पे। बैकएंड क्या है, बैकएंड इज इन पाइथन, जावा पे भी हो सकता है और किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, मतलब हम जावा स्क्रिप्ट से हम पाइथन पे डेटा भेज रहे हैं, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत कराने के लिए हमें एपीआई की जरूरत पड़ती है। एपीआई की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे कि वो एपीआई को हिट कर सकता है पाइथन की, एंड उससे रिस्पॉन्स है रिक्वेस्ट के बेस पे डेटा फेच कर सकता है, ठीक है। अब पाइथन क्या कर रहा होगा, बैकएंड क्या कर रहा होगा, बैकएंड इन रिटर्न क्या कर रहा होगा कि डेटाबेस में स्टोर कर रहा होगा लाइक्स को। फिर वो क्या करेगा, लाइक्स के काउंट, टोटल काउंट दिखा देगा कि कितने लाइक्स हुए हैं, जैसे 10,000 लाइक हुए हैं या डिसलाइक हुए हैं तो वो काउंट दिखा देगा वीडियो के, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। कॉमन प्लेटफॉर्म मीन्स कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो आपस में डेटा एक्सचेंज शेयर कर सके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा प्रॉब्लम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट ऐप का। इसमें हम समझते हैं कि एक प्रॉब्लम जो और है जो एपीआई सॉल्व करता है, वो इस प्रॉब्लम को और समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक यूजर है, ये यूजर क्या करेगा, अपनी ऐप को खोलेगा, सॉरी, ये मोबाइल को खोलेगा, मोबाइल में एक ऐप है उसको खोलेगा, ठीक है। ऐप कोई सी भी हो सकती है, जोमेटो हो सकती है, स्विगी हो सकती है, ठीक है। उसका एक मेन्यू होगा, ठीक है। मेन्यू क्या करेगा, यूजर की मेन्यू को चेक करेगा। उसमें मेन्यू में उसको आइटम्स मिल सकते हैं, लेट से कि छोले भटूरे मिल सकते, डोसा मिल सकता है, छोले भटूरे मिल सकते हैं, पिज्जा मिल सकता है, अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स मिल सकते हैं। अब क्या है कि डोसे जो डोसा बनाता है उसका शेफ अलग होगा, जो छोले भटूरे बनाता है उसका शेफ अलग होगा, जो पिज्जा बनाता है उसका शेफ अलग होगा। मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकता ना कि एक किसी बड़े रेस्टोरेंट में जो पिज्जा बनाता है वो डोसा भी बना सकता है, अलग अलग शेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारी प्रॉब्लम, हम भी अलग अलग ऑर्डर तो नहीं करेंगे कि भाई मैंने डोसा इस शेफ से या इस रेस्टोरेंट से मंगा लिया। हमने क्या किया कि मेन्यू देखा, मेन्यू में देख के हमने सेलेक्ट किया कि हमें ये आइटम्स चाहिए, और वो हमें जोमेटो या स्विगी हमें वो आइटम्स, मतलब फूड आइटम्स हमें डिलीवर कर रहा है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में, बैक एंड पे कौन से शेफ कौन सी चीजें बना रहे हैं, कौन से फूड आइटम्स को बना रहे हैं, वो हमें कुछ भी नहीं पता होता। स्विगी जोमेटो क्या कर रहा है कि आप हमें बस ऑर्डर प्लेस करो, डिलीवरी करना मेरा काम है, चाहे मैं किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी शेफ से आपको फूड प्रिपेयर करवा के ऑर्डर का डिलीवरी करवाऊं, ठीक है। तो इसमें इसमें टर्म आता है कि हमारा की प्रोसेसिंग, बैक एंड प्रोसेसिंग, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। तो एपीआई क्या करता है कि हमारी जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसको हाइड करता है यूजर से। ओके, सो यूजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर रहा है ऐप के थ्रू, ऐप क्या कर रहा है, एपीआई के थ्रू जोमेटो स्विगी से फूड आइटम्स ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो रही है इन सब चीजों के बीच में, वो एपीआई खुद हैंडल कर रहा है। उसको यूजर इंटरफेस, यूजर के बीच में नहीं आने दे रहा, उसको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। समझ लिया हमने कि एपीआई हमारी किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। हमें एक कॉमन इंटरफेस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हमें डेटा प्रोवाइड करता है, और बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें डेटा चाहिए, उस चीज को सॉल्व करता है एपीआई। तो आप आई होप समझ पाए होंगे कि एपीआई का यूज क्या है, एपीआई किस लिए यूज होती है, कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, डेटा प्रोवाइड करने के लिए, और बैकग्राउंड में जो भी कुछ हो रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, आपस में दो सिस्टम को कम्युनिकेट कराने के लिए। दिस इज कॉल्ड एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अभी हमने ये फर्स्ट वीडियो एपीआई के बारे में समझा है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे एपीआई के टाइप्स क्या होते हैं, और जैसे कि रेस्ट एपीआई है, वेब सर्विसेज हैं, ये सब कैसे हैं, क्या क्या है और कैसे वर्क करती हैं, हम इनके बारे में समझेंगे अच्छे से। तो थैंक यू गाइस।